वेलकम, शुरू हो जाइए। ओके, अब ये सबसे पहले तो मुझे ये मैसेज देना है कि आज का जो वीडियो है अपना, आज का जो भी लेक्चर है, एक मिनट मुझे वाईफाई पे जाने दीजिए। प्लीज अपने कैमरे ऑफ कर लीजिएगा प्लीज, और माइक भी। हाँ जी सर, हारून सर। हाँ डॉक्टर हाँ जी। अशोक। जी सर। डॉक्टर अशोक, परंपरा मत तोड़िए, पहले तारुफ तो करा दीजिए डॉक्टर हारून शेख का। हम तो जानते हैं उन्हें, सर लेकिन और सर लोगों सर सर हारून सर हमारे बड़े दिल अजीज, और टेलीग्राम पे जो चलने वाला ग्रुप MRS जी था उसके संस्थापक में से एक हैं, और मैं इनको होम्योपैथी का अमीन सयानी बोलता हूँ। बहुत अच्छे इनके ऑडियो लेक्चर्स हैं। इनके ऑडियो लेक्चर सुन सुन के मैंने रूब्रिक सिलेक्ट करना सीखा और बहुत कुछ सीखा। तो हारून सर की मैंने ये किताब भी लिख रहे हैं कई दिनों से, तो हम लोग सब इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किताब जल्दी पूरी करें। थोड़ा सा बेलाडोना होके फ्रेलिवस हो जाते हैं सर, और बहुत अच्छा नॉलेज है हमारे सर का, और इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सर गुजरात में हलोल से हैं, बिलोंग करते हैं। और वेलकम हारून सर। हाँ जी, ओके। एम आई विजिबल? ओके ओके, हाँ हाँ जी। पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि लास्ट टाइम हमने जो हायोसाइमस वाले वीडियो में एक रूब्रिक शेयर किया था, क्वेश्चन पूछा गया था पायटी नॉक्चुर्नल, तो उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसको पूरा कॉन्क्रीटली हमें अब जाना है, और बिल्कुल सही स्टडी के बाद अपने इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। जो अभी तक हमने जो भी मीनिंग लिया है, जो लास्ट टाइम जो मैंने समझा था, वो बहुत ही कम, मतलब एक 20% था, वो एक हिस्सा था उस रूब्रिक का, वो पूरा रूब्रिक नहीं था, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस बहुत ही ज्यादा आ रहा था दो जगह का, जूम का और गूगल दोनों का। तो मेरा माइंड बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, और दूसरे मेंबर्स के कुछ माइक्स ऑन थे, तो वो बहुत ही नॉइज क्रिएट कर रहा था, और डिस्टर्बेंस की वजह से लास्ट जो है हायोसाइमस वाला जो सेशन था, वो रियली में ठीक से नहीं हो पाया था, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड के साथ हुआ था। तो आई होप के दिस टाइम नोबडी विल switch on their mics without any necessity, or without the session of the question and answer. जब क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हो तो आप अपने माइक ऑन कर दीजिए, वीडियो ऑन कर दीजिए। तो अभी हम शुरू करते हैं एक छोटे से केस के साथ। बहुत शॉर्ट केस में शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट केसेस। 24 ईयर का मेल, अगर वो आवाज सुनाई ना दे तो जरा बता देना। नहीं, बहुत अच्छी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ ठीक है। 24 ईयर मेल पेशेंट, अनमैरिड है, और उसकी जो उसी ने बताया, उसी में आगे चलूंगा। वो वायरल इन्फेक्शन का शिकार होके आया, उसको फीवर लग रहा था और नजला जुकाम था, और फीवरिश फीलिंग था, अबाउट टू गेट फीवर टाइप, और नजला जुकाम हो गया था, बॉडी ढीला हो गया था। पेशेंट बोल रहा है, डॉक्टर साहब बुखार जैसा लग रहा है, लगता है बीमार पड़ ही जाऊंगा, इसलिए दवा दे दीजिए मुझे। मैंने पूछा, इसको लेकर क्या टेंशन है? पेशेंट, बीमार पड़ने से बहुत डर लगता है ना, बीमार पड़ने से बहुत डर लगता है। अगेन आई रिपीट, बीमार पड़ने से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? वाई पूछना जरूरी है। मेरा बॉडी पहले से बहुत पतला था, मुझे शर्म आती थी अपने बॉडी को लेकर।
इसलिए जिम ज्वाइन किया और ये मसल्स बनाए, यानी ये सब बने हुए थे बाइसेप्स उसके, और चेस्ट ऐसे बना हुआ था और माशाल्लाह दिख रहा था, वो अच्छा दिख रहा था। इसलिए जिम ज्वाइन किया और ये मसल्स बनाए, तब जाकर मैं अच्छा दिखने लगा हूं। अभी मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। अब बीमार पड़ जाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा, बॉडी गिर जाएगी। बस इतना वर्जन, पेशेंट का इतना ही वर्जन। और मैंने रूब्रिक सिलेक्ट किए और 1 mg का एक डोज दिया। यस, कौन फियर सफरिंग, अभी उसमें चैट्स में जाते हैं। सुन लिया सबने ये? हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक है। अब तब तक कुछ कमेंट्स का वेट करते हैं। फियर सफरिंग, कैरेट डिजायर, एलिगेंस, फियर पॉवर्टी। रेमेडी कौन सा? रेमेडी भी साथ में बताइए। फियर ऑफ बिट्रेड, हायोसाइमस। ओके, बिट्रेड क्यों लिया? बिट्रेड सर खत्म हो जाएगी ऐसा उसको डर लग रहा है, बीमारी में से। खत्म हो जाने में धोखा नहीं है। बिट्रेड तो क्या है? धोखा है। ओके सर। बिट्रेड जब लेते हैं जब हम वर्जन ऐसा आता है कि डॉक्टर साहब कहीं अंदर ही अंदर कुछ बड़ा ना हो जाए, अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम छोटा सा समझते हैं कहीं अंदर कुछ दूसरा ना निकले, इस टाइप का वर्जन होता है। और है कोई कमेंट करना चाहता है? फियर पॉवर्टी हो जो सकता है ना सर? जी, फियर पॉवर्टी आ सकता है। और जो भी है आप बताइए। सर लेकिन वो बॉडी जो बनाई है जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा या निकल जाएगा ऐसा भी है ना? हाँ, तो ये बिट्रेड नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। जो उसकी बॉडी है तो ये जो बनाई हुई है तो बीमारी में सब कम हो जाएगी। हाँ, कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ धोखा। बिट्रेड में क्या होता है? बिट्रे मीन्स धोखा। फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग मतलब क्या? मुझे धोखा मिलने का डर, कहीं धोखा ना हो जाए। तो वो पेशेंट का वर्जन ऐसा होता है कि साहब बुखार जैसा लग रहा है, या ये लग रहा है कहीं अंदर ही अंदर कुछ दूसरा ना हो जाए। यानी समझ तो रहा है कि बुखार है, लेकिन कहीं अंदर अंदर कोई दूसरी बीमारी ना हो जाए। हम सोते रहे और कोई दूसरा अंदर ही बीमारी निकल जाए, तो निकल ऐसा होगा तो कहीं अंदर ही अंदर बढ़ ना जाए। तो इसको धोखा, कि भाई हम ऐसी उम्मीद नहीं रखते थे कि इस बीमारी से इतना बड़ा धोखा हो सकता है, इतना बड़ा अंजाम आ सकता है। तो वो डर रहता है कि कहीं हम समझते हैं कुछ और अंदर साला कुछ हो और हो। तो ये बिट्रेड ऑफ बीइंग है कि कहीं भरोसे में धोखा ना हो जाए कि आज मिट जाएगा, कल मिट जाएगा, लेकिन साला अंदर बीमारी दूसरा कुछ हो। तो ये फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग है कि बीमारी कहीं धोखा न दे दे। बीमारी दिख तो रही है कि सिंपल है, कि वायरल फीवर है या बुखार नजला है, लेकिन अंदर कहीं डेंगू ना हो, या अंदर कहीं ऐसा ना हो कि कोई डेंगू हो और हमको पता ना चले। इस टाइप का जो फीलिंग आता है ना, वो फियर ऑफ बिट्रेड है। सूर्य प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? डिल्यूजन ही विल बी, कैमरा की वजह से मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, ये पढ़ पाता हूँ। रोइंड, ही विल बी रोइंड। रोइंड में तो बर्बाद, बर्बाद, खत्म, बर्बाद। रोइंड यानी खल्लास। तहस नहस हो जाना। So delusion, injury, about to receive injury, carried, desire to be carried, fear, disease of impending disease, fear, poverty. सर ये 4 रूब्रिक्स लिए, आर्सेनिक, मर्क और सल्फर डीडी है। अच्छा ठीक है।
ये किसी ने डिल्यूजन डिमिनिश्ड लिखा है, डिमिनिश्ड यहाँ पे नहीं आएगा ना। हम थोड़ा राम प्रकाश जी ग्रामेटिकली आप अगर आप जाएंगे तो डिमिनिश्ड यानी हो चुका है, खत्म हो चुका है। डिल्यूजन डिमिनिश्ड मतलब कि खत्म हो चुका है, ये पास्ट टेंस है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, इसको डर है खाली। इस बंदे को, ये बंदा कॉशियस है और उसके साथ एंजाइटी में है। तो एक कॉमन रूब्रिक है जो दोनों है, कॉशियस एंजियोसली। कॉशियस में क्या होगा, वो डर रहेगा एक के, और उसकी वजह से वो ऐसी चीजें करने से डरेगा जो उसे नुकसानदेह है। अभी उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि मैं अभी ये नहीं पीता, ये पीना बंद कर दिया है, हाँ, ये सावधानी बरत रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। बताया नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद अमजद सल्फर डीडी आर्सेनिक, आपने तो बताई अपनी वजाहत। मदन मोहन मिश्रा साहब आप स्ट्रेमोनियम किस बेस पे बता रहे हैं? जी नमस्ते जी। इज अ fear suffering of delusion injury about to receive and carried desires to carry. ओके गुड। हाँ, और आगे फियर ऑफ कंजप्शन, उसमें कौन सी रेमेडी है गौतम सर? फियर ऑफ कंजप्शन में कौन सी रेमेडी है? देखना पड़ेगा, मेरा रडार अभी अपडेट हो रहा है। कैलकेरिया है। सर एक रूब्रिक है माइंड में, सैडनेस फियर विद डिजीज ऑफ लिलियम टिक या सिंगल, इसमें उसको बीमारी का डर है ना। कौन सा रूब्रिक है? सैडनेस फियर विद डिजीज ऑफ, लिलियम टिक का है सिंगल में। सैडनेस, हाँ सैडनेस नहीं थी इसमें। सैडनेस ठीक हो गया, उदास हो जाना चाहिए, आदमी उदास हो जाए। ठीक होगा। सर ये सल्फर हो सकता है। कैरी डिजायर टू बी कैरिड, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ एंड फियर पॉवर्टी ऑफ। हाँ, क्या आता है उसमें रूब्रिक, सॉरी रेमेडी क्या आती है? सल्फर। हाँ, डिल्यूजन वेल्थ में हम तब लेंगे, भले ही वेल्थ हो उसकी, लेकिन डिल्यूजन वेल्थ हम तब लेंगे जब पेशेंट में फील हो कि माशाल्लाह मैं बहुत से कुछ है नहीं, फीवर जैसा लग रहा है, बाकी अपना इम्यूनिटी भी फर्स्ट क्लास है, बॉडी फर्स्ट क्लास बना हुआ है। यहाँ पे बॉडी इसका बना हुआ है लेकिन उसका फील कुछ अलग है। यहाँ उसने वेल्थ भी नहीं दिखाई। यहाँ पे जो मार्क्ड है ना वो डर है, डर। जो 3 मार्क और चीफ जो सिम्टम है ना वो डर है, चीफ कंप्लेंट जिसको सर ये इसका फियर पुअर्टी है, जो इसका मैं जो अभी जो उसका मसल बन चुके हैं वो फिर वैसे ही ना हो जाए जैसे पहले थे। अभी उसकी सेहत जो बन चुकी है, कैरी डिजायर टू बी कैरीड, फियर पुअर्टी और एलिगेंस वांट ऑफ एलिगेंस, ये तीन ले तो हमारे पास आर्सेनिक और सल्फर दोनों आ जाती हैं बराबर। एलिगेंस वांट ऑफ क्यों कहा? एलिगेंस सर इसलिए कि वो कहता है ना मैं पहले कमजोर था तो अब मैं बेहतर हुआ हूँ, तो मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, दिखना चाहता हूँ, अच्छा दिखना चाहता हूँ।
नहीं, इसको एलिगेंस नहीं कहते ना। एलिगेंस तो ऐसी चीज को कहते हैं, एलिगेंट, एलिगेंट, कि हमको प्यारा लगे, दैट इज एलिगेंट। और एलिगेंस का होना यानी कि एक अच्छा लगना, ब्यूटीफुल लगना, अच्छा लगना, यानी हमको देखना अच्छा लगता है किसी चीज में या किसी व्यक्ति में। अगर एलिगेंस है तो हमको उसे देखना अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी हाँ डिस्क्लोज करते हैं। सर इसका क्राइटेरिया हो सकता है सर, फियर ऑफ फॉलिंग ऐड कर देंगे तो वो आ जाता है। क्या फियर ऑफ फॉलिंग? नहीं, वो तो फॉलिंग में तो क्या होता है कि गिरने का डर, यानी जिस स्टेज पे है उससे गिरने का डर। यहाँ पे एक अच्छी मतलब चीज कमाई हुई है, यानी मुश्किल से बनाया हुआ, उसके पीछे भी वाय है। उसका जो आप अगर वर्जन पढ़ेंगे, देखिए मैं फिर से वर्जन दोहरा देता हूं उसका, पेशेंट का। मेरा बॉडी पहले से बहुत पतला था, यानी एक वक्त था जब वो बहुत ही पतला था। मुझे शर्म आती थी। अब शर्म क्यों आई? क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता था अपने आप को, और लोग भी शायद मजाक उड़ाते होंगे, कुछ भी हो, लेकिन उसे खुद को अपना बॉडी अच्छा नहीं लगता था उस टाइम। उसने मुझे शर्म आती थी अपने बॉडी को लेकर, इसलिए जिम ज्वाइन किया। अब उसने अपने बॉडी को अच्छा बनाने के लिए जिम ज्वाइन किया, और ये मसल्स बने, उसके जो मसल्स है ये सब, तब जाकर मैं अच्छा दिखने लगा, तब जाकर मैं अच्छा दिखने लगा हूं। अभी मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। अब ये जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है। अब बीमार पड़ जाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा, बॉडी गिर जाएगी। यहाँ ये गिर जाने का मतलब फॉलिंग नहीं है, लेकिन बॉडी गिरने से उसको क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो मेन हमें उस पर फोकस करना है। सर अभी वो वेल्थ में है, अभी वो वेल्थ में है, जब वो उसकी लॉस होगा या बीमारी की वजह से सेहत गिरे, ये फिर पॉवर्टी में ही आएगा सर। ठीक है, पॉवर्टी भी, लेकिन उससे बेहतरीन रूब्रिक हमारे पास है जो बिल्कुल सटीक डायरेक्टली है, बिल्कुल डायरेक्ट है। अभी एक्चुअली मैं जूम नहीं कर पाऊंगा इसको, मैं फिर भी दिखा देता हूं चार्ट। एक तो कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड, मेन जो रूब्रिक है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जो मतलब सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। लेकिन कंफर्म करने के लिए हमें दूसरे रूब्रिक्स का सपोर्ट मिलना चाहिए, तब हम सिंगल रेमेडी रूब्रिक पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या सिंगल रेमेडी रूब्रिक पे अगर प्रिस्क्राइब करना है तो वो इतना कॉन्क्रीट होना चाहिए कि एक अंधा आदमी भी ये कह सके कि यही रूब्रिक अप्लाई होता है। तो ये केस में भी वही था सिंगल रेमेडी रूब्रिक, लेकिन और भी समझाने के लिए मैंने ऐड की है रूब्रिक्स जो उसके वर्जन से मिले हुए हैं। अनीता जी, डॉक्टर अनीता, एम्बैरेसमेंट फिलहाल नहीं है, वो अपनी पास्ट हिस्ट्री बयान कर रहा है कि मुझे अच्छा नहीं दिखता था तो शर्म आती थी, अब मैं अच्छा दिखता हूँ, यानी अभी तो संतुष्ट, अभी एम्बैरेसमेंट में नहीं है। दूसरा रूब्रिक है डिल्यूजन इंजरी, अबाउट टू रिसीव इंजरी। फिर एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कि ये बीमारी की वजह से उसका बॉडी जो मसल्स है वो बनाया हुआ है, वो खत्म होने का डर। ये बीमारी उसके लिए डिल्यूजन। डॉक्टर साहब एक सिंगल रूब्रिक है पल्सटीला का, डिल्यूजन फॉलिंग अप फॉल्स इफ ही लुक्स। नहीं, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, अभी किसी को पूछना तो आप अभी से पूछ लीजिए, या फिर मैं एनालिसिस पूरा
पूरा करना, उसके बाद वरना वो क्या मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब किसी से सर आप किसी को कंटिन्यू कीजिए। पूछना है तो एनालिसिस के बाद पूछिए, मैं बताऊंगा कि अब किसी को क्वेरी हो तो बताइए, ठीक है। हाँ कहाँ पे थे हम? हाँ, इंजरी, अबाउट टू रिसीव इंजरी, एक रूब्रिक ये हो गया। फियर डेवर्ड बाय एनिमल ऑफ बीइंग, फियर डेवर्ड बाय एनिमल, ऑफ फियर ऑफ बीइंग डेवर्ड बाय एनिमल, इसको सीधा पढ़ेंगे तो यानी ये बीमारी उसको एनिमल उसे खा जाएगी, यानी उसका जो बना बनाया आशियाना है वो खा जाएगी, खत्म हो जाएगा। फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग, ये मैंने सपोर्टिव रूब्रिक लिया है। बहुत सारे ऐसे रूब्रिक है जो इसमें आ सकते थे, लेकिन मेन फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, एफेक्टेशन इसलिए लिया कि वो ऐसे जब मसल बनता है ना तो आमतौर से सब दिखाने की वो कोशिश करते हैं, ये भी एक तरह का एफेक्टेशन है। वो जो ऑब्जर्वेटिव रूब्रिक, एज एन ऑब्जर्वेटिव रूब्रिक लिया था, लेकिन मेन रूब्रिक जो इस का है वो ये है कि डिल्यूजन ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल एंड वांट्स टू बी, डिल्यूजन ब्यूटीफुल रडार में है ये रूब्रिक, शायद उसमें नहीं है, कंप्लीट डायनेमिक्स में शायद नहीं है। डिल्यूजन ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल एंड वांट्स टू बी, मतलब शी इज ब्यूटीफुल एंड वांट्स टू बी ब्यूटीफुल। ये मेन क्रक्स था इस केस का, मेन रूब्रिक। इसी के बेस पे प्रिस्क्राइब किया जा सकता था, मैंने उसी के बेस पे प्रिस्क्राइब किया, लेकिन दूसरे वर्जन्स पर से बहुत सारे रूब्रिक्स आ रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ ये 4-5 लिए, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए। स्ट्रेमोनियम 1 mg लेते ही दूसरे दिन जब वो आया तो पेशेंट ने कहा कि होम्योपैथी से वायरल इन्फेक्शन इतना जल्दी रिकवर हो जाता है, ये मतलब बहुत ही खुशी की बात, एस्टोनिश्ड हो चुका था। ये भी स्ट्रेमोनियम का एक सिफत है, इतना जल्दी होम्योपैथी से वायरल इन्फेक्शन, तो ये एस्टोनिश्ड हो चुका था कि ओहो। खैर, अब ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल एंड वांट्स टू बी ब्यूटीफुल, ये रूब्रिक समझ में आ गया सबके? तो ब्यूटीफुल समझता है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ और ये हमेशा मेरी ब्यूटी बनी रहे, उसके लिए वो कोशिश भी हो जाता है और कोशिशें भी करता रहता है कि ब्यूटीफुल बना रहे। तो ये फियर डिवोर्ड वाला रूब्रिक एक्सप्लेन कर दें जरा ना। डेवर्ड बाय एनिमल्स ऑफ बीइंग, ये बीमारी उसके लिए एनिमल थी। एनिमल इसलिए थी कि मुश्किल से पूरा आशियाना बनाया हुआ है, वो गिरने वाला, उसको खतरा दिल। यहाँ पे फियर एस्केप अटेम्प्ट टू बी रूब्रिक आ सकता है कि भाई सामना हो चुका है बीमारी का, अब उससे एस्केप करना है कि झगड़ा ना हो जाए, भाग जाना है। बीमारी का सामना होते ही पेशेंट दवाई लेने का, भाई ये बीमारी आने ना पाए, मुझे परेशान करने ना पाए, दवाई दे दीजिए। ये फियर एस्केप विद अटेम्प्ट टू है। और ब्यूटीफुल डेवर्ड बाय एनिमल बीइंग में क्या होता है? डेवर्ड बाय एनिमल बीइंग में एनिमल खा जाता है ना, तो ये बीमारी उसके मसल्स को खा ना जाए, उसकी जो ब्यूटी है उसको खा ना जाए, ये डर है। अब कोई क्वेश्चन? इस केस से जुड़े कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, जो रूब्रिक से जुड़े कोई क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में तो। हेलो सर, हेलो डॉक्टर हारून, हाँ जी, इसमें फियर ऑफ लॉस ऑफ समथिंग कुछ ऐसा नहीं आएगा? लॉस, फियर ऑफ सम लॉस आ सकता है कुछ? एग्जैक्ट रूब्रिक क्या है? आप एग्जैक्ट रूब्रिक मुझे वर्ड बताइए, क्योंकि अभी मेरा रडार में वो फाइल्स हो रही है इंस्टॉल, इसलिए अभी मैंने नेट से कनेक्ट किया, फाइल इंस्टॉल हो रही है, तो अभी वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ रडार में। एक फियर लॉस ऑफ सफरिंग रूब्रिक है जो मुझे याद है, अगर आप उसी की बात कर रहे हैं तो चीज अलग है। आप कौन से रूब्रिक की, पूनम जी कौन से रूब्रिक की बात कर रहे हैं?
आप जरा रेपर्टरी में देख के बता सकते हैं? फियर लॉस ऑफ सफरिंग। मैं तो अभी तो आई एम न्यू टू दिस टेक्निक, तो मेरे मन में ऐसे आ रहा है कि फियर कोई लॉस का भी फियर हो सकता है कि कुछ चीज मैं लूज करने वाला हूँ, ऐसा उसके दिमाग में आए। एक रूब्रिक है ऐसा, फियर लॉस ऑफ सफरिंग। अच्छा, लेकिन उसमें सर है नहीं सेट्रामोनियम। नहीं है उसमें सेट्रामोनियम नहीं है, उसमें रूटा है, स्लेशिया, क्लिकेरिया, कार्ब है। लॉस में कोई रूब्रिक नहीं है, स्ट्रामोनियम का कोई भी रूब्रिक लॉस में नहीं है। पास है क्या है? फियर लॉस ऑफ सफरिंग है, रूब्रिक है, लेकिन उसमें सेट्रामोनियम नहीं है सर। फियर लॉस ऑफ सफरिंग का मतलब ये है, ये इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, इस केस में ये रूब्रिक एप्लीकेबल नहीं है। फियर लॉस ऑफ सफरिंग यानी फियर लॉस ऑफ सफरिंग ऑफ लॉस, यानी कि कोई घाटा जाने का डर, सफर करना, लॉस से सफर करना, सफरिंग ऑफ लॉस यानी लॉस से सफर करना, यानी किसी चीज में घाटा जाने का डर, इसको फियर लॉस ऑफ सफरिंग कहते हैं, यानी फियर सफरिंग ऑफ लॉस। सर फियर ऑफ फॉलिंग में भी है स्ट्रामोनियम और अच्छे नंबर में। हाँ है, लेकिन इसमें ये इसमें मतलब अब दूर दूर तक है पेरिफेरल रूब्रिक, कैसे पेरिफेरल रूब्रिक कि फॉलिंग यानी जिस स्टेज पे उससे गिर जाने का, लेकिन वो इतना कॉन्क्रीट और प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं है, ये बहुत बड़ा रूब्रिक होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या, जितना हद तक हो सेंटर में जाने की कोशिश करना है, और यहाँ हमको सेंटर मिल रहा है। मेन सेंटर उसका क्या है, वो दवाई लेने क्यों आया, वायरल इन्फेक्शन के बारे में अच्छे तरीके से जानता है, खासकर कोविड के सीजन के बाद तो वायरल क्या चीज है वो किसी भी पेशेंट को समझाने की अब जरूरत नहीं रही है। वो लोग खुद आधे इन्वेस्टिगेटर हो गए, आधे डॉक्टर हो गए लोग कि क्या है डायग्नोसिस, 50% लोग खुद कर लेते हैं डायग्नोसिस के वायरल इन्फेक्शन है क्या है। तो वायरल इन्फेक्शन से बखूबी पेशेंट वाकिफ है। तो यहाँ पे पेशेंट जो डर रहा है कि भाई वायरल इन्फेक्शन हो गया, मुझे दवा चाहिए, और दवा इसलिए चाहिए कि मैं बीमार पड़ने का मुझे डर है। सर इसके अपोजिट, अगर एक पेशेंट कहता है इसको तो खौफ था ना कोई बीमारी मुझे खा ना जाए, ये फियर में आ गया, अगर पेशेंट आके वर्जन देता है कि इस बीमारी ने मुझे खा लिया है, मुझे बिल्कुल कमजोर कर दिया है, तो उसमें सर हम क्या रूब्रिक लेंगे? इंजर्ड ऑफ बीइंग इंजर्ड भी आता है। वो पेशेंट का जो हाव भाव है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो किस टाइप का है उस पर से है। इस बीमारी ने मुझे खा लिया है या इस बीमारी में मुझे परेशान कर दिया है, तो ये एक इंजरी, बीमारी की वजह से उसको इंजरी शुरू है, चालू है उसकी इंजरी। ठीक है, अब दूसरे केस पे जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा भी एक शॉर्ट केस है, बहुत ही शॉर्ट केस है।